नमस्कार, मैं विजय सिंह परिवर्तन द एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में एलसीएम और एचसीएफ इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एलसीएम एचसीएफ अगर आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है तो फिर भी आपको यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ पूरा समझ में आने वाला है। बिल्कुल हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर जिस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आते हैं एग्जाम्स में वो प्रीवियस ईयर्स के भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि इस तरीके के क्वेश्चंस हम भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपके पास अगर नोट्स हैं तो उनको आप देख लेते हैं पहले तो ठीक है, अदरवाइज आप नोट्स यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको ये पूरा समझ आने वाला है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या, बिल्कुल इसका बेसिक जो एक फंडामेंटल होगा उससे हम लोग शुरू करेंगे और फिर एडवांस लेवल तक के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ तक की हम लोग बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एक टाइप के क्वेश्चन हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको समझाते रहेंगे ताकि आप एक दूसरे में कंपेरिजन कर सको कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या क्या इनमें बेसिक डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो एलसीएम का पहले तो हम आपको एक मतलब बताएं। इसको इंग्लिश में इस शॉर्ट फॉर्म होती है एलसीएम और इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं समापवर्त और लीस्ट का मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त। और इसको हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट में लासा और इधर बोल देते हैं एलसीएम, ठीक है। इतनी बात तो कॉमन हो गई बिल्कुल। अब यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें, जैसे हम आपको संख्याएँ दे दें कि 4, 5 और 8, हम बोले इन तीन संख्याओं का आप हमें लासा बताओ या एलसीएम बताइए। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 8। तो कैसे आप निकालोगे, देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई एक छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम का बेसिक मतलब क्या है कि ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। क्या मतलब हुआ, यानी कि एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें निकालनी है जो 4, 5 और 8 तीनों से डिवाइड हो। तो अगर आप 4 और 5 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो जो वहाँ पे संख्या मिलेगी वही एक संख्या होगी जो इन तीनों से डिवाइड होगी। लेकिन हमें निकालेंगे कैसे, तो इसका बेसिक तरीका ये होता कि आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। देखो ये बहुत ही बेसिक है, अगर आपको आता होगा तो ये बिल्कुल 100% आपको आता होगा। अगर आपने नहीं सीखा तो हम आपको समझा रहे हैं, अगर आपको आता है तो आप वीडियो स्किप करके आगे देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे, हमेशा इनके निकालते हैं बेटा गुणनखंड, और इन गुणनखंड को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, शुरुआत 2 से करेंगे। अगर 2 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम लोग 3 के पहुंचेंगे। और 3 से अगर कोई नहीं डिवाइड होता तो आगे हम 5 से देखेंगे, फिर 7 से, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। तो 4 से डिवाइड हम लोग करेंगे नहीं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, ये 5 तो डिवाइड होगा नहीं, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1, ये 5 ही रहा, ये 2 हो गया। फिर 2 से डिवाइड किया, ये 1 हुआ, ये 5 हुआ, ये 1 हो गया। और इसके बाद 5 से ही डिवाइड कर दोगे तो ये सब कुछ 1 1 1 बन जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन मिले फिर जो इधर नंबर्स आएंगे इनकी हम आपस में कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, और वही हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो 2 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 4, 4 की 2 से 8 और 8 5 जा 40, यानी कि इन सभी की मल्टीप्लिकेशन आएगी 40। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर थे 4, 5, 8, इनका जो एलसीएम है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब अब ये हो गया कि 40 से नीचे कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों से डिवाइड हो। 40 हो सकता है और 40 से बड़ी, यानी कि एक छोटी सी बात हमें यहाँ पे क्या पता चलेगी कि जो नंबर्स दिए होंगे उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका ही कोई ना कोई मल्टीपल, या उसका ही कोई ना कोई गुणक एलसीएम होता है। अगर हम आपसे बोल दें, ऑप्शन में ऐसे आए कि 4, 5, 8 का एलसीएम बताओ, और उसमें आपको ऑप्शन ऐसे दे दे कि 5 और 16 दे दे और एक 18 दे दे और एक 40 दे दे, तो देखो 8 से 5 तो डिवाइड होता नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। 8 से 18 तो डिवाइड होता नहीं, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब 8 से 16 भी डिवाइड हो रहा है और 8 से 40 भी डिवाइड हो रहा है। सबसे बड़े वाले नंबर से आप चेक करोगे 8 से 16 भी डिवाइड हो रहा है और 8 से 40 भी डिवाइड हो रहा है, तो फिर कौन सा होगा। तो 5 से चेक करो, 5 से 16 नहीं डिवाइड हो रहा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो इसका मतलब 16 भी गलत हो गया। फिर 40 ही इसका आंसर आ जाएगा। देखो 8 5 जा 40, 5 8 जा 40 और 4 10 जा 40। समझ आए कुछ छोटी सी बात, किस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। ये तो एलसीएम की एक बात हो गई। तो एलसीएम का मतलब जिन संख्याओं का एलसीएम पूछा जाए तो उनके लिए एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो। अब इसके बाद अगर कोई बोले सर अगर हम 80 बोल दें
क्या 80 एलसीएम नहीं होगा? 80 एलसीएम नहीं होगा, लेकिन 80 क्या है कि इन तीनों से डिवाइड तो है। एलसीएम इसलिए नहीं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, लीस्ट, और लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है यहाँ पे 40, और 40 के बाद 80, फिर 120, 160, 200, ऐसे कई नंबर्स आपको मिलेंगे। इनफाइनाइट नंबर्स ऐसे होंगे जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड होंगे, लेकिन हमें किस नंबर पर केवल ध्यान देना, जो सबसे छोटा है। ठीक है, इतनी बात तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बेसिक बात समझते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में बोलते हैं HCF, और हिंदी में से बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी कि मासा। कॉमन फैक्टर पे आपको ध्यान देना कि जो भी आपको नंबर्स दे देना है उनमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो जैसे हम फिर से अगर चेक करें कि 4, 8 और आपसे हम बोल दें 14, ऐसे 3 नंबर दे दें। अभी देखो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, ताकि आपको बाद में टफ क्वेश्चंस दें वो भी आपको समझ आए। तो 4, 8, 14 का आपसे पूछा जाएगा HCF, तो HCF के लिए क्या करना होता है? तो सबसे पहले तो आप 4 से 8 को डिवाइड करो। 4 से अगर आप 8 को डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, पूरा डिवाइड हो गया। हमारा आंसर कितना आया? अभी तो हमारा आंसर यहाँ पर 4 आया है। हमें चेक करना है कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। फिर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे 14 को। देखो इन दोनों का तो काम यहाँ पर हो गया। अब 4 से डिवाइड करो 14 को, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस करोगे 2 बचेगा। अब 2 से आप डिवाइड करो 4 को, और 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया पूरा। तो लास्ट में किससे डिवाइड हुआ है? 2 से। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2। तो इसका मतलब हो गया कि इन तीनों नंबर्स का जो हमारा HCF आएगा वो कितना होगा? 2। अब HCF का मतलब क्या है? फिर से वही समझिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो तीनों को डिवाइड करे और हाईएस्ट भी हो। तो 2 है, 2 से देखो 4 क्या डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल 2 4 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, पूरे सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब 2 के अलावा आप कोई भी नंबर हमें बता दो जो 2 से बड़ा हो और उनसे ये तीनों डिवाइड हो रहे हो। एक की बात नहीं कर रहे, तीनों डिवाइड हो, ऐसा नहीं है। आप चेक कर सकते हो 4 से 4 डिवाइड है, 4 से 8 भी डिवाइड है, लेकिन 4 से 14 नहीं डिवाइड है। तो इसका मतलब हमारा HCF यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम आपको ऐसे लिखते हैं 6, 12 एंड मान लो हमने आपको दे दिया 15, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको नंबर दे दिया 6, 12, 14। तो इसका HCF कैसे निकालोगे? तो पहले तो आप 6 से 12 को डिवाइड करो, क्योंकि सबसे छोटे नंबर्स यही है। इसी तरीके से करोगे, 6 2 जा 12, ये पूरा डिवाइड हो गया। तो अभी के लिए तो हमारा HCF 6 है, लेकिन अभी एक नंबर हमारा बचा 15। तो 6 से हम लोग 15 को अगर डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, माइनस किया तो 3 बचा, और 3 से अगर हम लोग 6 को डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, और ये पूरा कैंसिल हो गया। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आया? 3। तो यानी कि हमारा ऊपर जो तीनों नंबर्स हैं उनका HCF आएगा वो हो जाएगा 3। ये छोटी सी बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से अगर नंबर्स हमें दिए हों। LCM का मतलब होता है ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो, और HCF का मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों डिवाइड हो। यहाँ पे इन तीनों से ये डिवाइड है, और यहाँ पे इससे ये तीनों डिवाइड है। ये छोटी सी बात आपको समझ आ गई? ये तो बिल्कुल बेसिक था, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे हम और भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपको भी करवाएंगे। तो आपने अभी LCM HCF को समझ लिया था, और वहाँ पे वो आपको इंटीजर्स दिए थे, यहाँ पे हमें दिया गया है डेसिमल्स इधर भी दिए गए और डेसिमल्स उधर भी दिए गए। तो डेसिमल्स का LCM और HCF कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, हमेशा पहले तो आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे दशमलव, डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है। तो आपको करना क्या कि सभी में बराबर हो जाना चाहिए। इसमें अगर दशमलव के बाद 2 अंक है और इसमें भी है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है 4, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 0.12, और ये आपका रहेगा 1.44, और ये आपका हो जाएगा 2.4, इसमें एक 0 बढ़ा दो। तो देखो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, और यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट आपका हो गया। अब इसका हमें निकालना है LCM। तो अब आप क्या करो, इनके पॉइंट्स को देखो ही मत। जैसे यहाँ पे पॉइंट से हटाओ, इसका मतलब बनेगा 12, यहाँ पे पॉइंट है इसको हटा दो तो 144, यहाँ पे पॉइंट है हटा दो तो 240। तो 12, 144 और 240 का आप सीधे सीधे क्या निकाल लो? LCM। तो कैसे करोगे? अगर आप ध्यान से देखो तो ये सभी नंबर 12 से डिवाइड हो रहे हैं। चाहो तो आप 12 से ही डिवाइड कर दो एक बार में पहले। तो 12 बन जा 12 जा 144 होता है, और 12 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा।
अब इसके बाद ये दोनों नंबर 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 से कर दो 1 1 रहा, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। इसके बाद 3 से अगर आप डिवाइड कर दो तो 1 1 और ये 5 और फिर 5 से डिवाइड कर दो, ये 1 और ये भी 1 हो गया। इनकी आपस में कर दो मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए 12 4 जा 48 और 5 3 जा 15, तो 48 की मल्टीप्लिकेशन कर लो 15 से, तो 15 8 जा 120, 120 का 0 कैरी नंबर 12 हो गया, और 15 4 जा 60, 60 में ये ऐड करोगे तो 72, 720 आपका करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि इन तीनों नंबर्स का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 720। फिर होना क्या है, सभी में 2 डिजिट के बाद पॉइंट थे, तो इसमें भी 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे और 7.20 आपका करेक्ट एलसीएम आ जाएगा। समझ आई इतनी बात? फिर से समझो, जो नंबर्स दिए हों उन सभी में दशमलव के बाद बराबर अंक रहने चाहिए। तो यहाँ पे 2 थे, यहाँ भी 2 थे, यहाँ पे एक ही अंक था, तो एक 0 लगा के हमने बराबर अंक किए। फिर इनमें दशमलव हटा दिया, तो ये 12 हो गया, 144 हो गया, ये 240 हो गया। 12 140 240 ये सभी 12 से कट रहे, तो हमने 12 से इनको डिवाइड कर दिया, फिर 4 से हुआ, फिर 3 से 5 से, सभी की गुणा की तो 720 आया। यानी कि इन तीनों का एलसीएम 720 आया। लेकिन यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद दशमलव था, तो इसमें भी 2 संख्या के बाद दशमलव ही हम लोग लगा देंगे, तो 7.20 आपका करेक्ट आंसर जाएगा, जो इन तीनों का एलसीएम होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन्हीं नंबर्स का हमसे एचसीएफ पूछा गया है, तो फिर से उसी तरीके से लिख लेते हैं। पहले हम लोग 2.4 के बाद इसमें 0 लगा देंगे, ताकि हमारा 2 संख्याओं के बाद यहाँ दशमलव, यहाँ भी और यहाँ भी तीनों जगह बन गया। अब इसको हम लोग 12 समझ सकते हैं, इसको 144 समझ सकते हैं, इसको 240 समझ सकते हैं। अब हम 3 संख्याओं का निकालेंगे एचसीएफ। अभी जैसे हमने पहले इसको बताया था एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो 12 से हम लोग किसको डिवाइड करेंगे, 144 को, तो 12 जा 144 होता है पूरा, ठीक है। तो अभी तो हमारा एचसीएफ 12 है। अब 12 से 240 को डिवाइड करते हैं, अगर इससे डिवाइड हो गया पूरा तो फिर 240 हमारा आंसर आएगा। 12 2 जा 24, देखिए पूरा कैंसिल हो गया, 0 बचा वो यहाँ लग जाएगा। यानी कि 12 से यहाँ पर भी डिवाइड हुआ, तो इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा 12। लेकिन 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो यहाँ भी 2 संख्याओं के बाद अगर आप दशमलव लगाओगे तो 0.12 हमारा करेक्ट क्या आ जाएगा, एचसीएफ। समझ आए आपको बात? जो आपने इन तीनों का निकाला एचसीएफ आया 12, और 12 आपने 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा, तो 0.12 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई थिंक अब आपको एलसीएम एचसीएफ अगर डेसिमल नंबर्स के होंगे तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखते हैं फ्रैक्शंस के एलसीएम और एचसीएफ। फ्रैक्शन क्या होता है, इसे हिंदी में भिन्न बोलते हैं। जो p/q के फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे p/q, p/q और p/q, तो ये इन्हीं नंबर्स को हम लोग बोलते हैं भिन्न या फ्रैक्शंस। इसी तरीके से उधर भी दिया गया। तो इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ कैसे निकलेगा, ये दिखने में जितने ज़्यादा बेकार और ख़तरनाक लगते हैं, होते उतने ज़्यादा आसान है। देखो कैसे, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए, यहाँ पे आपसे एलसीएम यानी कि लासा पूछा गया, तो जो ऊपर संख्याएं लिखी हैं, तो आप इसको शॉर्ट में क्या रखोगे, ऊपर की संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। ऊपर की संख्याओं का एलसीएम निकालना, नीचे जो नंबर्स हैं इनका निकालना हमें एचसीएफ। अब देखो कैसे, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो ऊपर की संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 5 और 4, तो 2 5 4 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो 2 5 और 4 का एलसीएम अगर हम लोग यहाँ पे निकालने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, 2 5 और 4, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 5 तो डिवाइड नहीं होगा, 2 2 जा, फिर 2 से करोगे 1 5 और 1, फिर 5 से डिवाइड करोगे 1 1 1 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 2 5 4, 2 5 4 का अगर आप एलसीएम निकाल लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2 2 जा 4 5 जा 20, और नीचे क्या है 9 12 15, 9 12 एंड 15, इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो 9 12 15 का एचसीएफ ऐसे निकलता है कि 9 से पहले आप 12 को डिवाइड करो, 9 1 जा 9, माइनस किया 3 बचा, अब 3 से बैक 9 को डिवाइड करो, और 3 3 जा 9, पूरा कैंसिल हो गया। तो अभी तो हमारा एचसीएफ है 3, अब 3 से 15 को डिवाइड करो, बिल्कुल 3 5 जा 15, पूरा कैंसिल हो जाता है, तो पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा एचसीएफ कितना आया, 3 आया, तो हमारा इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 50/3 आ जाएगा। फिर से समझो, 2 5 4 जो ऊपर लिखे थे उनका हमें निकालना एलसीएम, आप 2 5 4 का एलसीएम 50 नहीं बेटा 20 आया था यहाँ पर, सॉरी
यहाँ पर तो 20 आएगा ना, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो 2 5 4 का एलसीएम 20 आया, और 9 12 5 का एचसीएफ जो आपने निकाला तो वो 3 आया, तो हमारा आंसर 20/3 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा खिचपिच हो गया, समझ जाना। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं इसमें। इसमें क्या करना होता है, जब आपसे एलसीएम पूछा गया तो आपने ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाला, और जब आपसे एचसीएफ पूछा जाए या मासा पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे वाली संख्याओं का लासा। तो आपको क्या करना है, 2 5 और 4 जो ऊपर लिखी हैं इनका आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और जो नीचे नंबर्स हैं 9 12 और 15 इनका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 5 4 का अगर आप एचसीएफ निकालो तो देखो 2 से 4 को डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से 5 को डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 1 बचेगा, और 1 से डिवाइड करोगे तब डिवाइड होगा, यानी कि 2 5 4 का आप एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। अगर ना समझ आए तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 2 से जैसे हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 पूरा कैंसिल हो गया, तो अभी तो हमारा एचसीएफ 2 है। अब बच्चा कौन सा नंबर 5, 2 से अगर आप 5 को डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 माइनस किया 1 बचा, और 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 2 जा 2 हो गया, तो हमारा लास्ट में एचसीएफ कितना आया 1, यानी कि ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ आया 1। नीचे वाले नंबर्स जो है इनका निकालना एलसीएम, तो 9 12 और 15 का आप निकाल लो एलसीएम, और बस वो यहाँ पे रख दो, वही आंसर हो गया। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, 9 तो ऐसे रहेगा, ये 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9 ऐसे रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 15। अब 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा और 3 5 जा, फिर 3 1 जा, ये 1 ऐसे रहेगा 5, और फिर 5 1 जा 1 जा और 1 जा हो गया। तो इनकी गुणा करो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, और 36 5 जा 180। आप जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे या गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 36 5 180, तो 1/180 हमारा करेक्ट एचसीएफ होगा। ये बात आप समझ गए। देखिए हम आपको अभी क्वेश्चंस नहीं बता रहे किसी टाइप के, हम आपको एक टाइप बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको हम बताएंगे। अभी तो आप एक पैटर्न समझो, एक कंसेप्ट समझो कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे नंबर दिया गया कि आपको कभी भी भिन्न वाला दिखे तो सीधे सीधे आपको ध्यान रखना कि जो ऊपर नंबर्स हैं उनका हमें एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम। अब एचसीएफ एलसीएम आपको निकालना आता है तो ये इसी तरीके से आप निकाल के अपना आंसर ला सकते हो। सेम काम यहाँ पर है, यहाँ पे एलसीएम अगर पूछा गया है तो ऊपर वाले नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ। ये ध्यान रखना, एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, और एचसीएफ पूछा जाए तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारा एक लास्ट टाइप बचा हुआ है कि एक्सपोनेंट्स यानी कि घातों का एलसीएम और एक्सपोनेंट्स ऑफ एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि घातों का एचसीएफ। ये दो चीज़ें हमें सीखनी है, ये सीख लो बस। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कुछ करवाते हैं। देखिए एलसीएम ऑफ एक्सपोनेंट्स कैसे, जैसे आपको हम 4 नंबर दे दें, इस तरीके से कुछ भी लिखते दे दें, a की पावर 5, b की पावर 6 और c की पावर 7। दूसरा नंबर दे दें a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 6, और a की पावर 9, b की पावर 5 एंड c की पावर 4 लिख दो। ठीक है, इस तरीके से आपको हमने क्वेश्चन दे दिया और फिर आपसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम बताओ। तो एलसीएम पूछा जाए तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना एलसीएम जब पूछा जाए तो एक बार लिख लेना कि सबसे बड़ी घात लेते हैं। यहाँ पे करना क्या होता है, अगर आपको एक जैसी घातें दिखें किसी नंबर्स की तो सबसे बड़ी वाली यहाँ पर घात लेते हैं। तो यहाँ पे देखो a की पावर 5, यहाँ पे a की पावर 2 और यहाँ पे a की पावर 9, तो सबसे ज़्यादा घात यहाँ पे a की पावर 9 है, तो हमारा आंसर यहाँ पे a की पावर 9 आया। फिर यहाँ पे देखो b की पावर 6, b की पावर 3 और b की पावर 5, तो सबसे बड़ा नंबर है b की पावर 6। फिर यहाँ पे c की पावर 7, c की पावर 6 और c की पावर 4, तो सबसे बड़ा नंबर है c की पावर 7। बस यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा हमें ए बी सी अगर ऊपर दिया तो हर जगह पे क्या ए बी सी दिया होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, a की पावर 2, b की पावर 7, c की पावर 9 और a की पावर 3 और c की पावर 4, d की पावर 5, यहाँ पे 5 बना। ठीक है, और c की पावर 5, d की पावर 2 और e की पावर 3। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, ये अलग है, ये अलग है और अलग, यानी कि ये 3 अलग अलग नंबर्स हैं और इनका आपसे एलसीएम पूछा जाए, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो एक भी अगर कहीं पे कुछ भी नंबर दिया है किसी की पावर, तो हमें लेना सब कुछ है, एलसीएम में कुछ भी छूटता नहीं है। जैसे यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 3, अब तो a कहीं पे है नहीं, तो दोनों में हाईएस्ट पावर तो a की पावर 3 हुआ ना, तो a की पावर 3 ले लिया। अब यहाँ पे b की पावर 7 है और नीचे कहीं पर b है ही नहीं, तो सीधे हम लोग d की पावर 7 ले लेंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पे c की पावर 9 है, यहाँ पे c की पावर 4 है, यहाँ पे c की पावर 5 है, तो सबसे ज़्यादा पावर है c की पावर 9, तो c की पावर 9 ले लिया। अब a और c तो हो चुका है, बचा है d की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 2, तो d की पावर हम लोग 5 ले लेंगे। और फिर c तो कवर ही हो चुका था, e बचा, e की पावर 3 एक जगह पे, बाकी तो कहीं है नहीं, तो e की पावर सीधे यहाँ पर 3 ले लेंगे। अब हमने क्या किया, जो कॉमन मिल रहे थे उनमें हाईएस्ट पावर, और जो बिल्कुल कॉमन नहीं मिल रहे थे वो फिर सिंगल लिख लिया। जैसे d की पावर 5, e की पावर 3 अगर देखो तो एक ही जगह पे और कहीं पर नहीं है, तो e की पावर 3 हो गया। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि हमें कैसे एलसीएम निकालना है। एचसीएफ में इसका जस्ट उल्टा होता है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी घात लेते हैं, यहाँ पे तो पहले ही आप लिख लो सबसे छोटी घात, और वो भी क्या होनी चाहिए, कॉमन, सभी में कॉमन होनी चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो हम लेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल जैसे मान लो हम ये वाला एग्जाम्पल ऊपर वाला ले ले, a की पावर 5, b की पावर 6 और c की पावर 7, a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 6, a की पावर 9, b की पावर 5 और c की पावर 4। इस तरीके से क्वेश्चन आए और हमसे पूछा जाए एचसीएफ बताओ। तो सबसे पहले कॉमन देखो, a यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लेंगे। अब मान लो a यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ पर ना हो, तो बात खत्म, उसको हम आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो a तीनों जगह है और इसमें सबसे छोटी घात कौन सी, a की पावर 2, तो a की पावर 2 ले लेंगे। b देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है, b तीनों जगह है और सबसे कम है यहाँ पर, तो b की पावर 3। ऐसे c भी तीनों जगह है और सबसे कम यहाँ पर है, तो c की पावर 4, और यही हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि यही हमारा करेक्ट एचसीएफ हो जाएगा। मान लो इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हो, चलो यही हम क्वेश्चन ले लेते हैं। a की पावर 2, b की पावर 7, c की पावर 9 और a की पावर कितना है 3, c की पावर 4, d की पावर 5, c की पावर 5, d की पावर 2 एंड e की पावर 3। अब इसका हमसे पूछा जाए एचसीएफ। ये ध्यान से समझना, 1, 2, 3 ये अलग अलग कोई नंबर्स हैं जो पावर की फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे वहाँ पे 3 आपको नंबर्स दे दिए जाते थे। अब कैसे इसका निकालोगे, सबसे पहले तो सबसे छोटी घात, और वो भी कैसी होनी चाहिए, कॉमन। इसमें ये नहीं करेंगे कि जैसे यहाँ पे e की पावर 3 एक जगह दिया था फिर भी हमने ले लिया, बाकी तो कहीं दिया नहीं था, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें तीनों जगह होना चाहिए कॉमन। तो देखो a की पावर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तो a है ही नहीं, तो a हम नहीं लेंगे। b की पावर यहाँ है, बाकी तो आगे कहीं नहीं है, b भी छोड़ देंगे। c की पावर यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर आप ध्यान से देखो, c की पावर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो c की पावर 9, c की पावर 4 और c की पावर 5, तो सबसे छोटी पावर, तो c की पावर हम लोग 4 ले लेंगे। आगे देखो d यहाँ है, बाकी तो कहीं है ही नहीं, e यहाँ है, बाकी कहीं है ही नहीं, तो सीधे हमारा c की पावर 4 ही करेक्ट क्या होगा, आंसर होगा। ये बात आपको छोटी सी आई थिंक समझ आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आपने सारे कंसेप्ट समझ लिए किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। अब हम लोग प्रीवियस ईयर में जैसे जीडी हो गया या एमटीएस हो गया, इनमें जो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, वो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पॉपअप होंगे और हम इधर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि 2091, 3485 और 4879 इनका महत्तम समापवर्तक x है, तो x के अंकों का योग बताना है। तो हमें करना क्या होगा, पहले तो हम इन सभी नंबर्स का हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि दो छोटी नंबर्स में पहले करो एचसीएफ, फिर जो आए उसका बड़े नंबर में सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम लोग 2091 से डिवाइड करेंगे 3485 को, क्योंकि यही सबसे दो छोटे नंबर हैं, तो ये एक बार में ही जा पाएगा 2091। घटाओगे अगर यहाँ से तो 5 - 1 4 बचा, यहाँ से ले लिया 18 से 9 गया 9 हो गया, यहाँ पे बचा 3 तो ये 3 ही रहा और यहाँ पे 1, तो 1394 आया। अब 1394 से हम लोग डिवाइड करेंगे इधर इसको, ठीक है। ध्यान रखना क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे शेष बचता है उससे हम इस वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। ये एक बार में ही जाएगा 1394। घटाओगे तो 11 से 4 गया 7 बचा, यहाँ पे बचा 8, तो इधर कर लिया हो गया 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे 9 हो गया, 9 - 3 तो यहाँ पे हमारा 6 बचेगा और इधर कुछ नहीं बचेगा। अब 697 से हमें डिवाइड करना 1394 को, तो ये दो बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि अभी तक तो हमारा इन दो नंबर्स का एचसीएफ आया है 697। अब हम लोग 697 से डिवाइड करेंगे 4869 को, तो 697 से हम लोग डिवाइड करेंगे 4869 को। तो पहले अगर 8 बार करेंगे 6 × 48 और इधर ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार करके देखते हैं। 7 × 7 = 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 × 63 और 4 67 का 7 हासिल 6 और 7 × 42 और 6 48। देखिए पूरा ये हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया है, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आया है 697। इन तीनों नंबर का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 697।
97। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसके अंकों का योग बताओ, तो अंक हैं 6, 9 और 7। 6 और 9 15, 15 में 7 जोड़ोगे तो 22 आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 22 दिया है, तो ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन आप बी देखोगे तो उसमें आपका करेक्ट आंसर 22 दिया गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस। जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि 273, 312 और 351 का HCF x है, तो x का मान किसके बीच में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 25 से 30, 30 से 35, इस तरीके से। क्वेश्चन में हमें क्या क्या लेना है, 273, 312 और 351, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इनका HCF x है और x किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो हमें ये पता करना है। तो सबसे पहले तो हम सबसे 2 छोटे नंबर लेंगे, जैसे अभी हमने आपको स्टार्टिंग में उस टाइम भी बताया था और फिर से बता रहे हैं। तो ये एक बार में ही 273 हो पाएगा, घटाओगे तो 12 से 3 या 9 बचा, यहाँ पे 10 हो गया, 10 से 7 या 3 और इधर कुछ नहीं बचेगा, 39 ही बचेगा। अब 39 हम इसको डिवाइड करेंगे 273, तो ये करीब करीब 8 बार में 39, 9, 7 7 बार में चेक करते हैं। 7 नियम 63 का 3 हासिल लगा 6 और 7 यहाँ 21 और 6 27 हो गया पूरा, ठीक है। ये थोड़ा आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी, तो कैसे आ रहा है देखो, हमने कैसे सोचा, 7 और 9 की गुणा करने पे 63 आता, 63 में लास्ट में 3 होता था, यानी कि 7 से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। तो इन 2 नंबर्स का अभी तक तो हमें HCF 39 पता चला है। 39 से क्या ये डिवाइड होगा, तो चेक करो, 39 से अगर हम लोग 351 को डिवाइड करें तो 9 बार में पूरा 351 ही आएगा। 9 ने 81 का 1 हासिल 8, 9 × 27 और 35, ये पूरा डिवाइड हो गया। यानी कि हमारा LCM जो आया वो कितना आया, HCF जो आया वो आया 39। अब 39 बेटा 35 और 40 के बीच में पड़ता है 39, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन है जिसमें 35 से 40 के बीच में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हम लोग और देखते हैं, और ये देखो सभी GD के एग्जाम में आपके आए हुए भी हैं। अगला क्वेश्चन है 4/25, 8/35 और 22/40 का मासा हमें बताना है। यहाँ पे HCF इस बार में हमें फाइंड आउट करना है। तो 4/25, 8/35 और 22/40, इसका हमें मासा यानी कि HCF बताना है। अभी हमने जो आपको थर्ड टाइप बताया था वहाँ पे बताया था कि अगर आपसे मासा पूछा जाए HCF, तो ऊपर वाले नंबर्स का HCF और नीचे वाले नंबर्स का LCM। तो आप क्या करोगे, 4, 8 और 22 का निकालोगे, मासा पूछा तो ऊपर वालों का मासा निकालोगे, और नीचे जो नंबर्स लिखे हैं 25, 35 और 40, इनका आप क्या निकालोगे, लासा यानी कि LCM। तो देखो 4, 8 और 22 का कैसे निकालोगे, 4 से 8 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8। अभी तक तो इन दोनों नंबर्स का HCF 4 ही रहा, लेकिन 4 से 22 नहीं डिवाइड होगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इन तीनों नंबर्स का HCF जो आएगा वो 2 आएगा। जैसे अभी हमने आपको कई बार बताया, तो आप इनको सॉल्व करके देखना, इन दोनों नंबर्स का HCF आपका 2 आ जाएगा। अब 25, 35 और 40 का हम लोग LCM निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर है तो इनको हमें अलग से सॉल्व करना होगा। ये देखो सभी 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 जा, 5 7 जा, 5 8 जा, फिर 5 से एक बार में डिवाइड कर दो, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया। तो एक बार 7 से डिवाइड हो जाएगा और एक बार 8 से डिवाइड हो जाएगा। बस अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 25 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, और 200 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 हमारा करेक्ट आंसर आया। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 और इसको डिवाइड करोगे तो 700, यानी कि करेक्ट आंसर आएगा 1/700। समझ गए। ऊपर वाले नंबर्स का आपने मासा निकाला 2 आया, नीचे वाले नंबर्स का लासा निकाला 1400 आया, 2 से 1400 को भाग किया तो 700 आया, तो 1/700 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। डी में आपका करेक्ट आंसर दिया है 1/700, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। अब एक हम आपको LCM वाला भी बता दें, ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस एक एक पता चल जाएं, और बाद में जो उसका प्रैक्टिस सेशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है 2/3 और 4/7 और इसके बाद है 9/13, इसका हमें बताना है LCM। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऊपर वाले नंबर्स का LCM और नीचे वाले नंबर्स का HCF। तो 2 4 9 इनका हमें क्या निकालना है, लाशा यानी कि LCM, और 3 7 और 13 का निकालना मासा यानी कि HCF। तो देखो जरा,
2 4 9 का अगर आप लासा निकालोगे, सॉल्व करके देखना, तो 2 तो बेटा 4 में ही आएगा, और 4 और 9, 4 में 36, तो इनका एलसीएम आएगा 36। आप जब सॉल्व करोगे तो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम 36 आएगा। 3 7 और 13, देखो ये सभी नंबर्स कैसे हैं, अभाज्य संख्या हैं, और अभाज्य संख्याएं किसी से डिवाइड ही नहीं होते हैं, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे तो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, तो इनका जब आप निकालोगे मासा तो 1 आएगा, और 36/1 अगर करोगे तो 36 ही हमारा आंसर आएगा। अगर आप 36 को 1 से डिवाइड करते हो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 36 ही रहेगा, और जो कि आपका ऑप्शन है सी आपका करेक्ट आंसर दिया है 36। तो आई थिंक अब आपको कुछ क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ गए तो आपके पास अगर कोई बुक हो उसमें क्वेश्चंस हो तो आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। 100% गारंटी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, नोट्स प्रॉपर बनाए होंगे, तो आप सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब जो मैंने अभी बताया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे एसएससी जीडी हो गया या एमटीएस हो गया या सीजीएल या सीएचएसएल में, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग अगले आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, अगर वीडियो पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।